नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आयुषी नंदा, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, भारत के बहुत ही ईमानदार लीडर की गुलजारी लाल नंदा। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ये रह चुके हैं, 2 बार ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये भारत के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। जब हमारे राजनीति में कोई नहीं था तो गुलजारी लाल नंदा उस समय आगे आए थे। हालांकि ये ज्यादा दिनों तक राजनीतिक में नहीं रहे, बट इनका जीवन ईमानदारी से भरा हुआ था। जब ये रिटायर हुए थे तो उनके पास रहने के लिए एक घर नहीं था। आमतौर पर उनके बारे में ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, पर हमें भारत के सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में मालूम है। मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, लेकिन गुलजारी लाल नंदा के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता है, क्योंकि ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे और उस समय राजनीतिक उथल पुथल इतनी ज्यादा थी कि इनको कोई ज्यादा मौका ही नहीं मिल पाया। उसमें कांग्रेस में जो हो रहा था, जब ये इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, जब ये आगे आए थे लीडरशिप के लिए, तो वो हम सभी जानते हैं। तो आज हम गुलजारी लाल नंदा की बायोग्राफी को देखेंगे। ये आजादी से अभी तक इतने प्राइम मिनिस्टर हुए, इनमें से जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी की बायोग्राफी का वीडियो मैंने कर दिया है। इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके इसे देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद में इनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर या एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? ये कैबिनेट का सदस्य होता है। Who takes on the role of प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री की भूमिका निभाता है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब कोई प्राइम मिनिस्टर देश से बाहर गया हो या किसी स्वास्थ्य कारणों से अपने कर्तव्यों को करने में असमर्थ होता हो, या फिर उसकी अचानक से मौत हो चुकी है। ये इलेक्टेड नहीं होते। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वो होता है जिसे सारे एमपी मिलकर चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होता है कैबिनेट का लीडर होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना होता है। बहुमत नहीं मिलने पर उसे इस पद से हटना होता है। हमारे संविधान में क्या है कि यहाँ कोई प्रावधान तो नहीं है कि वाइस प्राइम मिनिस्टर होगा, लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट के लिए प्रावधान है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 63। इसमें वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है अगर प्रेसिडेंट जो है उसका समय खत्म हो जाता है या किसी कारणवश प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट हो जाती है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्ट करता है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की सीट खाली रखना सही नहीं होता है, तो राष्ट्रपति जो है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करता है। लेकिन ऐसा 2 बार हुआ है। गुलजारी लाल नंदा 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964 को उनका देहांत हो गया था,
तो 27 मई से लेकर 9 जून तक थे। एक बार 13 दिनों के लिए और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था 11 जनवरी 1966 में। तो 11 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक 13 दिनों के लिए इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। अगर हम गुलजारी लाल नंदा की बात करें तो ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर है। जैसा कि हमने बताया था, गुलजारी लाल नंदा का नाम प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में नहीं है क्योंकि ये एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, ये इलेक्टेड नहीं थे। पार्टी में इनको चुना नहीं था। टेक्निकली देखा जाए तो वह सेकंड प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद भी जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी तब ये बने थे। 2 बार इनको राजनीतिक में मौका मिला था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके पास मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो था। 1952 से लेकर 1964 तक में जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में मिनिस्टर रहे थे। लेबर मिनिस्टर थे। इनको पावर ऑफ इरिगेशन का पोर्टफोलियो दिया गया था। उससे पहले ये प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे, तो काफी अच्छी खासी पोस्ट थी इनके पास और वो उस समय लीडर भी थे। लेकिन 1964 में कुछ ऐसे डायनेमिक ऐसे बने कि लोग बहुत चाह रहे थे कि भैया कब जवाहरलाल नेहरू हटे और मुझको मौका मिले। फिर उसके बाद राजनीतिक में जो उथल पुथल शुरू हुआ दोस्तों, वो फिर बहुत टाइम के बाद रुकी है। 1980 में ही जाके रुकी है। ये जो राजनीति में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का दौर था उस समय। और हाँ दोस्तों, इनको भारत रत्न भी मिला था 1997 में, जो कि भारत रत्न भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो गुलजारी लाल नंदा को दिया गया था। लेकिन इनका दिन बहुत ही ट्रैजिक हुआ था दोस्तों। 1972 में जब ये पॉलिटिक्स इन्होंने बोला था कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी है, जब नई सरकार बनी उस टाइम इंदिरा गांधी की, तो इन्होंने मिनिस्ट्री लेने से साफ मना कर दिया। फिर उस समय ये इंदिरा गांधी के कैबिनेट में होम मिनिस्टर थे, तो कुछ कारणों से उन्होंने इन्हें मिनिस्ट्री से हटा दिया। खैर वो हम बाद में देखेंगे, चलिए उसको बाद के लिए रखते हैं। आइए एक नजर हम उनके जीवन पर डालते हैं। 4 जुलाई 1898 में इनका जन्म हुआ था सियालकोट में, जो अभी पाकिस्तान में है। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था और वे बचपन से ही पढ़ाई में रुचि रखते थे। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट क्रिश्चियन कॉलेज में से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और बाद में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की। शिक्षा के दौरान ही उन्होंने सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता संग्राम में रुचि लेनी शुरू कर दी। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। गुलजारी लाल नंदा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से 1921 में जुड़े, जब वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित थे। उन्होंने सत्याग्रह और नमक आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सक्रियता के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नंदा जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संगठित आंदोलन में भाग लिया।
उनकी नेतृत्व क्षमता और संघर्षशीलता ने उन्हें कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में स्थापित कर दिया। स्वतंत्रता के बाद नंदा जी को श्रम मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। उन्होंने श्रमिक वर्ग की समस्याओं को सुलझाने और उनकी स्थिति सुधारने के लिए कई नीतियां बनाई। उन्होंने मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून और श्रम कल्याण कोड लागू किया, जो उनके समाजवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। गुलजारी लाल नंदा को योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया। उन्होंने भारत की पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी आर्थिक नीतियां औद्योगिकीकरण और कृषि के विकास के लिए केंद्रित थी। नंदा जी 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। पहली बार 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ और दूसरी बार 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री का असामयिक निधन हुआ। दोनों ही अवसरों में उन्होंने देश की शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुलजारी लाल नंदा का जीवन बेहद ईमानदारी से भरा था। गुलजारी लाल नंदा का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण और ईमानदारी से भरा था। वे राजनीतिक में रहते हुए भी स्वच्छ और पारदर्शी आचरण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति का कभी लोभ नहीं किया और सादगी से जीवन व्यतीत किया। जीवन के अंतिम वर्ष गुलजारी लाल नंदा राजनीतिक में धीरे धीरे दूर होते गए और अपने जीवन के अंतिम वर्ष बेहद सादगी और सामाजिक कार्यों में बिताए। उन्होंने कभी भी अपनी सेवा के लिए किसी प्रकार का लाभ या संपत्ति नहीं मांगी। 15 जनवरी 1998 को 99 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। Gulzari Lal Nanda died on 15 January 1998 at the age of 99. Nanda was the world's oldest living former head of state. सम्मान गुलजारी लाल नंदा को उनकी निष्ठा और ईमानदारी और योगदान के लिए भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इस सम्मान से भारत रत्न सम्मान से 1997 में सम्मानित किया गया। वे भारतीय राजनीति में उन गिने चुने नेताओं में से थे जिन्होंने सादगी और कर्तव्यनिष्ठा को अपना आदर्श बनाया। गुलजारी लाल नंदा का जीवन भारतीय राजनीति में और समाज के लिए एक प्रेरणा है। उनकी नीतियां और आदर्श आज भी रिलीवेंस भरा हुआ है और हमें ईमानदारी, सादगी और सेवा के महत्व का एहसास कराता है।